हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड में। और मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही नए और अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक है कि ये जो 6/6 पोर्टल स्टार्ट हो रहा है 6 जून को और न्यू मून भी है जेमिनी में, तो उस पर हम रीडिंग करेंगे क्या बड़े चेंजेस आएंगे आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके ये रीडिंग होगी। सो जनरल रीडिंग होगी, सारे मैसेजेस शायद रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ देना। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिश्ते में। पास्ट में क्या चल रहा था, हम उसके लिए एक कार्ड निकालेंगे। पास्ट में क्या था आपके रिश्ते में। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, फुल मून इन एक्वेरियस। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, फ्यूचर में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, आई मीन टू 6/6 पोर्टल क्या लेकर आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या बड़े बदलाव। और ये न्यू मून भी है, तो क्या बड़े चेंजेस आएंगे आपके रिश्ते में इस 6/6 पोर्टल और न्यू मून में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिश्ते में क्या बड़े चेंज आएंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड सेकेंड इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून इन एक्वेरियस पास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पास्ट में, क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप में। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या चल रहा था। एक्वेरियस कार्ड भी आ गया, स्टार एंड द एम्प्रेस। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। न्यू मून, न्यू पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में, क्या बड़ी संभावनाएं हैं। 10 of wands, 4 of wands, wow, 7 of cups, 4 of sword। ओके, आई होप कि कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी बात, एक अकेला, एक अपने ऊपर आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। ज़्यादातर केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, और डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है, ऐसा लग रहा है पास्ट में किसी एंडिंग से आप में से बहुत सारे लोग गुजर रहे हो। ठीक है, जिसका एक बड़ा सदमा हो सकता है, कोई बड़ी फैमिली में कोई बड़ी सिचुएशन हो सकती है जहाँ से आप बहुत, एक कहते हैं ना, एक जूझ रहे थे आप पास्ट में, फैमिली मेम्बर की हेल्थ में हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकता है कि आप लोग थोड़ा परेशान चल रहे हो फैमिली वाइज, ओवरऑल फैमिली वाइज। ठीक है, तो एक्वेरियस स्टार, तो आप में से बहुत सारे लोग स्टार, आई मीन एक्वेरियस और टॉरस हो सकते हैं। तो देखो, ये ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, मनी मेकिंग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप उन ट्रॉमा, उन एंडिंग से बाहर आए हो, हील किया है आपने, हील कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, पास्ट में काफ़ी हीलिंग दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा, और बहुत एक बैलेंस भी दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में अगर आप हो तो।
और ज़्यादातर लोग मुझे एक सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में है भी तो इस टाइम पे फोकस आपका आपके ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप की जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने ज़्यादा लाइक आप सबकी हेल्प करने वाले, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबके बारे में अच्छा सोचना, सबको केयर करना, लव करना, गुड लुकिंग, हार्ड वर्किंग, केयरिंग, ठीक है। सारे ही गुण यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज एक्स एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, वो एक लाइक बहुत बिग एनर्जी है। मतलब यहाँ पे इंसान अपने बारे में तो सोचता ही है, साथ में सबको लेके चलना, एक वो टेंडेंसी होना, ठीक है। सबकी मदर की तरह देखभाल करना। भले ही आप एक मदर नहीं हो, भले ही आपका कोई रोल नहीं है ऐसा मदर जैसा, लेकिन फिर भी एक माँ की तरह सबकी प्रोटेक्ट करना, सबको ध्यान देना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। प्लस खुद को भी बहुत ज़्यादा आपने हील करने का कोशिश किया है, कर रहे हो, ठीक है। और ये टावर के बाद ही आता है स्टार का, तो कुछ बड़ा एंड, कुछ बड़ा सदमा, झटका, कुछ ना कुछ तो सडन एक चेंज आई है आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, या फिर ओवरऑल लाइफ में भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं एक अकेलेपन में या अपने आप को हील करते हुए आप ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप टूटने वालों में से नहीं हो, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं सबको संभालने वालों में से हो। खुद को तो संभालते ही हो और आप आसपास के सभी लोगों को संभालते हो। प्रेजेंट में देखो, अफायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक मतलब तगड़ा यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें बिल्कुल एक डिसीज़न लेना है, ठीक है। ये किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन से आप वहाँ पर मिल रहे हो जहाँ पर आप काम करते हो, साथ में हो सकता है वर्किंग में हो आप दोनों साथ में, ठीक है। तो कुछ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि एक पर्सन है जो शायद कहीं आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके नोन में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर आप इनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है, किसी तरह से दिख रहा है। और एरीज एनर्जी है और फुल मून भी एरीज में, तो कुछ ना कुछ एक सब कुछ जैसे होता है ना कि एक एंडिंग के बाद सब कुछ बाद में चल के सब कुछ जुड़ जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे फिर से एक न्यू बिगिनिंग, और प्लस जो आप टूट गए थे वो यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। भले ही ये इस पर्सन ने कभी अपने पास्ट में किसी के लिए इतना पूछा नहीं है, इंक्वायरी नहीं करी है, ठीक है। बिकॉज इनका एटीट्यूड हो सकता है काफ़ी हाई हो, ईगो काफ़ी हाई हो, ठीक है। और ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीज़ों को इतनी आसानी से। तो यहाँ पे लेकिन आपके बारे में ये काफ़ी जानकारी ले रहे हैं, काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन लिटरली अभी तक शायद किसी बहुत स्पेशल रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, आए भी हैं तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको लेके एक पैशन है, लेकिन वही मैं कह सकती हूँ कि बिकॉज पास्ट में भी इनके भी बहुत सारे संघर्ष रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। तो पास्ट में हार्ट ब्रेकअप होना, ठीक है, बीच में ही इंसान छोड़ के चला जाए, काफ़ी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उनसे इन्होंने डील भी किया है। तो लेकिन अभी काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फ्यूचर में बहुत बड़ा एक बोझ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बहुत एक बड़ी एंडिंग दिख रही है। फ्यूचर में एक बोझ आप फाइनली अपने सर से उतार रहे हो। कन्फ्यूज़न्स सारी की सारी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न दिख रही है ना, स्पेशली ये जो बोझ है ना, वो आपकी शादी को लेके ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कि आपकी शादी को लेके आप बहुत टाइम से एक बोझ में चल रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सारे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, जो सारी कन्फ्यूज़न थी, वो ओवरऑल ख़त्म हो रही है। हो सकता है आपकी शादी के लिए ऑफ़र आ रही है। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि आप उस ऑफ़र को इतना ईजिली इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उस ऑफ़र में। एक बड़ी ऑफ़र आ रही है लेकिन आप शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं हो उसके लिए। लेकिन आपके मन में कुछ एक निर्णय चल रहा है कि ऐसा ही करना है, ठीक है, रिलेटेड टू योर मैरिज और ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो
पास्ट में तो हम इतना नहीं क्लेरिफाई करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट में ये पर्सन कौन है। ठीक है, एम्परर को क्लेरिफाई करेंगे हम, ये कौन है जो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है। 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन शायद से कोई पुराने भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जिनका कहीं मन नहीं लग रहा है, आपकी इनकी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। और ये पर्सन आपके बारे में पूछ रहे हैं, या आप साथ में रहते हो, साथ में काम करते हो, तो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं आपको लेके, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज आप दोनों के बीच कुछ एक एंडिंग दिख रही है, आप दोनों के बीच एक सेपरेशन दिख रही है, ठीक है। तो ये पर्सन का ना अभी कहीं मन नहीं लग रहा है, ये पर्सन को बहुत सारे प्रपोजल्स ऑलरेडी आते हैं, लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये कहीं नहीं जाना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोच रहे हैं, इनका कहीं मन भी नहीं लग रहा है आसपास, ना ये काम में शायद उतना मन लगा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। यस, तो पास्ट में डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक हुई है इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है, और अब ये पर्सन आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ अब इन्हें रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज शायद इनके ईगो की वजह से ही, इनके एंगर, गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, या और भी कोई बात हो सकती है, लेकिन अभी आप दोनों साथ नज़र नहीं आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं पे भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना, ठीक है। और आप दोनों अलग तो हो गए हो, लेकिन एक जैसे होता है ना, एक सब कुछ लाइफ से चला जाना, एक उम्मीद खो देना, वैसी टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये सिचुएशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है आई हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। मे बी आप जहाँ वर्क करते हो वहाँ पे कोई इन्वॉल्व हो रहा हो, या फिर काम की वजह से ये प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बड़ी ब्रेकअप दिख रही है, बड़ी एंडिंग दिख रही है, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस उम्मीद में थे कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, या शादी के लिए बात करेंगे, सोचेंगे, तो वो एक कन्फ्यूज़न भी चल रही थी, बिकॉज ये पर्सन शायद से आपको लटका रहे थे, शायद से आपको कन्फ्यूज रख रहे थे, ठीक है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, बिग एंडिंग दिख रही है, बिग एंडिंग, ठीक है। और पास में भी कोई सिचुएशन ऐसी दिख रही है जो कहीं ना कहीं जिसने आपको हिला के रख दिया है, अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पास्ट में लग रहा है आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे समय तक आई है, ठीक है। और अभी आपकी दुविधा सारी ख़त्म हो रही है, बिकॉज ये रिलेशनशिप यहाँ एंड हो रही है, और आप जो इतने समय से इस इंसान के लिए इतना सोच रहे थे, इतना टेंशन ले रहे थे, अपनी शादी को लेके, अपने रिश्ते को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, इतनी आपके अंदर स्ट्रेस थी, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे थे, और बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन, वो सब का सब यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और आपको हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये पर्सन की लाइफ में और भी शायद चीज़ें हैं, आप ही नहीं हो, और भी चीज़ों को ये बहुत प्रायोरिटी देते हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स, टावर, लो। तो हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शंस रहे हों, और भी चॉइसेस रहे हों, या फिर ये बहुत कंफ्यूज रह रहे हों आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके। तो वो कन्फ्यूज़न फ़िलहाल यहाँ पे एंड हो रही है, बिकॉज ये रिलेशनशिप ही एंड हो रही है, बहुत बड़ी एंडिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और आप बहुत ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से इस रिश्ते को सेव करने के लिए भाग रहे थे, कि जैसे होता है ना, एक इंसान बार बार सेव करना चाहता है इस रिश्ते, अपने रिश्ते को, जानता है कि कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है इस रिलेशनशिप में, फिर भी वो सेव करना चाह रहा है, फिर भी वो चाह रहा है कि ये रिश्ता टूटे नहीं, बना रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बिकॉज इस
रिश्ते की फाउंडेशन बहुत वीक है, कमज़ोर है, और ये रिश्ता यहीं तक रहने वाला है। प्लस ईगो इश्यूज भी बहुत दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस। तो जैसे कि ये जब बात हो रही है ना कि ये एंडिंग हो रही है, उससे आपके अंदर एक सुकून, एक पीस ज़रूर आ गया है, क्योंकि सच तो बाहर आ गया, एटलीस्ट सच पता चल गया है कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको आगे लेके जा तो रहे थे, लेकिन विदाउट एनी प्रॉमिस, विदाउट एनी कमिटमेंट, और उस चीज़ से आपको निजात मिल गई है, उस चीज़ से आप बाहर आ गए हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है आप रिलैक्स कर रहे हो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। मन में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, आपकी लाइफ में कोई आए, ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी की विश है, ख्वाहिश है आपके मन में, लेकिन यहाँ पे आप भागना नहीं चाहते किसी के पीछे, किसी रिश्ते के पीछे, और साथ ही साथ आप हील भी करना चाहते हो। कुछ टाइम अकेले बिता रहे हो, ठीक है, एक आइसोलेशन दिख रही है, प्लस एक रिलैक्स भी दिख रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स दिख रहे हो। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपका मन भी काफ़ी शांत हो चुका है, ठीक है, जो इतने दिन से परेशान भड़बड़ा रहा था वो चीज़ नहीं है अब, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे ये भी दिखाता है कि हो सकता है आपको फिज़िकली भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लाइक फिज़िकल कोई आप बीमार पड़ रहे हो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, हो सकता है आप ठीक से खा भी ना रहे हो। तो फाइनली एक रिलैक्सेशन दिख रही है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि एक बहुत बड़ी एंडिंग है, ठीक है। हो सकता है इस एंडिंग में आपको अपने आप को संभालना मुश्किल हो, लेकिन जो भी है अच्छा है, क्योंकि आप अब यहाँ पे किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, प्लस आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ी बोझ ख़त्म हो गई है, जिस बोझ को आप कॉन्स्टेंटली रखे हुए थे, पाले हुए थे, ठीक है। आप फाइटर नज़र आ रहे हो, ठीक है, आप हर सिचुएशन से फाइट करने में कैपेबल हो, आपके अंदर फाइटिंग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। पास्ट में आपने यही किया है, मे बी आप दोनों के बीच बहुत लंबे समय से एक मनमुटाव, बात ना करना ठीक से, नो कांटेक्ट सिचुएशन इस पर्सन से चल रही थी आपकी, और अभी वो चीज़ फ़िलहाल पूरी तरह से एंड हो गई है, ठीक है। तो ये जो न्यू मून और 6-6 पोर्टल है ना, ये आपके लिए एक बड़ी न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो दुविधाएं चल रही हैं, जो इंसान आपको फालतू का बस आगे घसीट रहा है, जब तक वो नहीं जाएगा आपकी लाइफ से, जब तक वो चीज़ें नहीं जाएंगी, तब तक एक नई शुरुआत कैसे होगी, ठीक है ना। तो वो नई शुरुआत आप यहाँ से करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, रिलैक्स्ड हो, और मेडिटेशन कर रहे हो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। अब आप शादी के लिए भी उतना परेशान नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।